क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो पीछे बच्चे हमने पहले वीडियो में हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी। अब उसके आगे जो टर्म्स हैं, एक वर्ड जो है वो इंटीरियर और एक वर्ड पढ़ेंगे हम एक्सटीरियर। बच्चे इंटीरियर जो होता है, जैसे कोई फिगर ड्रा कर देते हैं, इधर अनदर फिगर ड्रा। इंटीरियर हो गया कि ये जो फिगर है इसके अंदर वाले पार्ट को इंटीरियर बोलते हैं और इसके बाहर वाले पार्ट को, जो बाहर पार्ट है, इस पार्ट को एक्सटीरियर बोलते हैं। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, ये आपने ध्यान से समझ लिया कि इंटीरियर जो होता है, जो फिगर है उसके अंदर वाला पार्ट, और एक्सटीरियर वो होता है उस फिगर के बाहर वाला पार्ट। तो आपने पॉलीगन्स पढ़े। पॉलीगन्स कौन से होते हैं ये आपने पढ़ा। अब आपने 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन पढ़ने हैं। 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। तो फर्स्ट टाइप जो है उसका नाम है कन्वेक्स पॉलीगन और सेकंड टाइप का नाम है कनकेव पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन बच्चे आपने ध्यान से पेज नंबर 41 पे फिगरें बनी हुई हैं। 41 पेज नंबर। इस फिगर इसे आपने जो कन्वेक्स पॉलीगन्स हैं उसे आपने ध्यान से उन फिगरों को देखना है, और जो कनकेव पॉलीगन्स हैं उन फिगरों को आपने ध्यान से देखना है। हम एक एक एग्जाम्पल कन्वेक्स पॉलीगन और कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन एक एक फिगर ड्रा करेंगे। ध्यान से देखो बच्चे। बच्चे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट सेम है, इधर भी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट दोनों फिगर में सेम है, लेकिन जो कन्वेक्स होती है उसका कोई भी पार्ट जो है वो अंदर की तरफ नहीं आता है उस फिगर के, और लेकिन जो कनकेव वाली पॉलीगन्स होते हैं उसमें जो है उसका एक पार्ट अंदर की तरफ आता है। एक यही फर्क है कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन में, क्या फर्क है। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। रेगुलर एंड दूसरा वर्ड पढ़ेंगे इररेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो रेगुलर पॉलीगन्स होता है उसमें दोनों बातें होती हैं, ए क्यू यू आई। ए क्यू एंगुलर
ANGULAR, इक्वियो एंगुलर भी होता है और साथ में इक्विलेटरल भी होता है। इक्विलेटरल, इक्वियो एंगुलर भी होता है उसमें ये चीज रेगुलर पॉलीगन्स में, और इक्विलेटरल भी होता है। अब मुझे आपको ये समझाना है कि इक्वियो एंगुलर और इक्विलेटरल्स क्या चीजें होती हैं। तो रेगुलर पॉलीगन्स में हम ये दो टर्म्स पढ़ेंगे, इक्वियो एंगुलर्स और इक्विलेटरल्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा किया। सभी बच्चे को इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वही होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है, एक चीज। और इसमें तीनों के तीनों एंगल जो होते हैं, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। दोनों बातें आ गई, एंगल्स भी इक्वल और उनकी साइड्स भी इक्वल। तो ये दोनों बातें इसमें आ जाती हैं, किसमें? रेगुलर पॉलीगन्स में। रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा फिगर होता है जिसमें इक्वियो एंगुलर और इक्विलेटरल होंगी। उन्हीं फिगर्स को, उन्हीं पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे एक फॉर एग्जांपल, हमने एक स्क्वायर ड्रा करते हैं, उस स्क्वायर में 4 की 4 साइडेड जो है वो इक्वल है, और 4 के 4 एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। तो ये भी एग्जांपल है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ये एग्जांपल्स हैं रेगुलर पॉलीगन के। लेकिन दूसरी तरफ हम यदि इसकी एग्जांपल लेंगे इर्रेगुलर पॉलीगन की, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, उस रेक्टेंगल में दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, लेकिन ऑल 4 साइड्स आर नॉट इक्वल। तो ये जो रेक्टेंगल है ये रेगुलर पॉलीगन में नहीं आएगा, ये इर्रेगुलर पॉलीगन्स में आएगा। तो और भी आप बहुत सारे इसके बारे में पढ़ सकते हो। पेज नंबर बुक का 41 पेज नंबर है, इसमें उन्होंने एग्जांपल में आपको बताया हुआ है किस तरह की फिगर्स को रेगुलर पॉलीगन कहेंगे और किस तरह की फिगर्स को इर्रेगुलर पॉलीगन्स कहेंगे। अब इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो आपके चैप्टर में हमें पढ़ना है, वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 8 में। सबसे पहले हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हमने पिछली क्लास में पढ़ा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है वो इक्वल टू होता है 180 डिग्री का, ये सबको पता है। अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ना है पॉलीगन के बीच में। तो बच्चे मैं एक फिगर ड्रा करूंगा आपके सामने, इस तरह से एक फिगर ले लेते हैं। ये एक फिगर है, अब लाइट कम हो के शुक्र। पड़ा ओके। तो बच्चे ये एक 4 साइडेड फिगर है। इस 4 साइडेड फिगर का नाम यदि हम ए बी बटीसेस जो है इनके नाम डालते हैं, ए बी सी एंड डी। इसमें हम डी और बी यदि डायगोनल ड्रा करते हैं तो आपके सामने ये 4 साइडेड फिगर जो है वो 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके एंगल देखिए कितने एंगल ड्रा हो गए,
1 2 3 4 5 6 एंगल ड्रा हो इस फिगर में। तो 6 एंगल जो ड्रा हो गए हैं, अब हमें सॉल्व करना हो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो अभी हमने फिगर से देखना है, एंगल 4 का नाम जो है वो 4 प्लस इस एंगल का जो नाम है एंगल बी को हम लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6। एंगल सी की प्लेस पे हम लिख सकते हैं, सॉरी एंगल नहीं डालना, सिर्फ उनका चलो एंगल डाल लो, एंगल प्लस सी का एंगल 1 और एंगल डी की प्लेस पे डाल देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब आपने ध्यान से देखो, इधर दो ट्राइंगल बन गए, इन दोनों ट्राइंगल के आपने अलग एंगल कर दो, एंगल 5 एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 4 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 3, एक ट्राइंगल के अलग एंगल कर दो और दूसरी ट्राइंगल के अलग से एंगल ले लो, एंगल 6 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो आपके सामने ये तीन एंगल जे ए बी सी डी ट्राइंगल के बन गए और ये जो 3 एंगल्स बन गए ये बी सी डी ट्राइंगल के बन गए। तो आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है ट्राइंगल की, इन तीनों का सम भी 180 के बराबर है प्लस इन तीनों का सम भी 180 के बराबर है। तो दोनों 180 प्लस 180 कितना हो जाता है, 180 प्लस 180 आपको पता है बच्चे जी हो जाता है 360 डिग्री। तो इधर से आपने एंगल सम प्रॉपर्टी जो है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जिसकी 4 साइडेड फिगर है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल आपको पता है 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो अब आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा क्या कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये था एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल्स में किस तरह से हम उनको देखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं। तो इसके आगे अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 बच्चे लाइक को क्या हो रहा है पता है कुछ? एक्सरसाइज 3.1 जो है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट हैं? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, थर्ड सेकंड दूसरे तरह से लिखना है। फोर्थ पार्ट, इधर डाल देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। ये आपकी बुक में बच्चे बड़े सुंदर से लिखे हुए हैं, बुक से देख सकते हो आप। सेवंथ पार्ट, एंड एट्थ पार्ट। क्वेश्चन है, इन फिगर को देख करके आपने बताना है सिंपल कर्व कौन कौन सी इसमें सिंपल कर्व कौन कौन सी है।
तो बच्चे इसमें सिंपल कर्व जो है, तो ये भी सिंपल कर्व है, इधर से हमें इसे ड्रा करना है, ये भी सिंपल कर्व है, ये सिंपल कर्व नहीं है थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे जो है सिंपल कर्व नहीं है, फिफ्थ नंबर पे सिंपल कर्व है, सिक्स्थ नंबर पे भी सिंपल कर्व है, और सेवंथ नंबर पे भी सिंपल कर्व है। तो सिंपल कर्व सिर्फ कौन नहीं है, एक थर्ड नंबर पे सिंपल कर्व नहीं है, और एक 8th नंबर को भी आप ड्रा कर सकते हो। तो सिंपल कर्व इसमें 8th नंबर में भी नहीं है और थर्ड नंबर वाले नहीं है, बाकी सारे के सारे सिंपल कर्व में आते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कह रहा है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व देखनी है, तो ये सामने दिख रहे थे क्लोज्ड कर्व नहीं है ना, और बाकी वाली जो है ये भी इसमें नहीं आएगा, सिंपल क्लोज कर्व में भी नहीं आएगा, और 8th नंबर वाला भी नहीं आएगा। 1 2 5 6 7 जो है वो सिंपल क्लोज कर्व में आएगा। अब बच्चे सी पार्ट जो है वो आपको कह रहा है, बताइए इसमें पॉलीगन कौन होता है। तो आपको पहले भी मैंने समझाया था कि पॉलीगन ऐसे फिगर्स होती है जो कि लाइन सेगमेंट की बनी होती है। आपके सामने लाइन सेगमेंट की फिगर कौन सी है, 1 2 3, बाकी लाइन सेगमेंट की जो है वो फिगरें नहीं है। लाइन सेगमेंट की कौन सी है, 1 2 एंड 4, बाकी वाली लाइन सेगमेंट की नहीं है, वो नहीं दिखनी। ओके, कन्वेक्स अभी आपने पीछे पढ़ा कि कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होता है, तो कन्वेक्स पॉलीगन सिर्फ इसमें कन्वेक्स पॉलीगन पार्ट 2 है, और कनकेव पॉलीगन 1 2। तो बच्चे आपको फिगरें दी गई थी, उन फिगरों में बताना था सिंपल कर्व किस किस को कहते हैं, सिंपल क्लोज कर्व क्या होती है, पॉलीगन्स इसमें से कौन से हैं, कन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं और कनकेव पॉलीगन कौन से हैं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से आपने बुक को पहले बुक खोल के क्वेश्चन पढ़ना है, पहले उसे खुद समझना है, फिर वीडियो में जो समझाया जाता है फिर उसको आपने समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। अब आपको डायगोनल्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट फिगर है आपके पास, ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें 4 साइडेड फिगर होगी, तो 4 साइडेड फिगर आप कोई भी ड्रा कर सकते हो, और साथ में कन्वेक्स क्या है वो अंदर की तरफ नहीं होगी। तो इसके कितने डायगोनल्स होते हैं, तो आपको पता है हम डायगोनल्स हमेशा वर्टेक्सिस को देख के डालते हैं, जो आपस में वो वर्टेक्सिस जो ऐसे वर्टेक्सिस जो डायगोनल्स की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था, जो कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्सिस होते हैं उनमें डायगोनल्स नहीं डलता है, जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस होते हैं उनको जो लाइन सेगमेंट मिलाती है उस लाइन सेगमेंट को डायगोनल बोलते हैं। तो एक डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया, तो इसमें इसके 2 ही डायगोनल होते हैं, तो आंसर जो है वो क्या आएगा, सॉल्व करोगे। उन्होंने पूछा हाउ मेनी डायगोनल्स, तो आपने पार्ट ए का आंसर लिखना है, 2 डायगोनल्स, ओनली 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स in a convex quadrilateral सिंपल सी बात है, पहले आपको क्वाड्रिलेटरल का पता होना चाहिए 4 साइडेड वाली, फिर कन्वेक्स फिगर कैसे होते हैं वो पता होना चाहिए, फिर डायगोनल्स कैसे ड्रा करते हैं, कौन कौन से वर्टिसेस होंगे उनके बीच में डायगोनल्स होता है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। अब सेकंड पार्ट जो है
उसमें आपसे पूछा गया है ये रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन्स में कितने डायगोनल्स ड्रॉ होते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन्स इन्होंने नाम नहीं दिए हुए हैं, आप जनरेटर से ले लेंगे। पेज नंबर 42 की जो फिगर्स बनी हुई है आपके पास रेगुलर पॉलीगन्स की, अभी देख लेते हैं। इस फिगर को ड्रा करते हैं। तो इस फिगर में रेगुलर कहा है, दूसरे सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होगी, और रेगुलर पॉलीगन कहा है तो सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इसमें डायगोनल्स कितने ड्रा होंगे। इन दोनों के बीच में डायगोनल ड्रा नहीं होगा, इधर 1 इधर 2, फिर इसी तरह से 3 4 और 5। लेकिन जो सी पार्ट है कि एक ट्राइंगल में कितने डायगोनल ड्रा कर सकते हो आप बच्चे। से डायगोनल जिस पर ट्राइंगल है तो इसमें और ये दोनों तीनों जो हैं, तीनों वर्टिसेस जो हैं वो आपको पता है कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, तो इसमें आप कोई भी डायगोनल ड्रा नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो है कि कोई डायगोनल नहीं आएगा इसमें, 0, इसका कोई भी डायगोनल ड्रा नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपने पीछे देखा। क्वेश्चन नंबर 3, what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Sum of the measures of a convex quadrilateral तो सम ऑफ द मेजर ऑफ द कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अभी आपने पढ़ा कि जब हम एक क्वाड्रिलेटरल के बीच में एक डायगोनल ड्रा करते हैं तो दो एंगल सम प्रॉपर्टी करके अभी हमने देखा कि वो 360 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जो टेबल है उस टेबल को आपने ध्यान से पढ़ना है, और पहले टेबल समझ लगेगा तो फिर आप सारे के सारे आंसर्स अच्छी तरह से देख पाओगे। फिगर को समझना है, उसकी साइड्स कितनी है इसको समझना है, फिर एंगल सम आपका निकल जाएगा, एंगल सम। तो फिगर आ गई आपकी ट्रायंगल, पहली फिगर, उसमें नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है 3 होती हैं, और एंगल सम प्रॉपर्टी भी आपको पहले का पता है -3 होती है। अब सेकंड नंबर पे ये जो फिगर बन रही है 4 साइडेड फिगर है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4 आ गई, और एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने से पहले आपने ये देखना है कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो 4 हैं, उसमें से 2 माइनस करना है और मल्टीप्लाई 180 करना है। तो 4 - 2 कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 180 करो तो जी सीधा आपका आंसर आ जाता है। ये लेके किसके लिए, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स 4 है। अब आपको आगे ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान रखो, इसमें एक ही क्वाड्रेटर ड्रा होता है। अब नेक्स्ट जो है एक फिगर, इस तरह से 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर है, तो इसमें दो ही डायगोनल आएंगे, तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगी इसमें 1 2 3 है ना।
तो साइडें कितनी है इसकी 1 2 3 4 5 साइडेड फिगर ले ली इधर, है ना। और एंगल सम निकालने के लिए नंबर ऑफ साइड्स इधर लिखनी है 5, उसमें से -2 का फार्मूला लगाना है और मल्टीप्लाई 180 लिखना है। और ऐसे भी 1 2 3 ट्राइंगल आ रही है तो 5 - 2 करोगे 3 मल्टीप्लाई 180 और फिर मल्टीप्लाई करो 3 0 8 3 24 2 कैरी और जी आ गया एंगल सम ऑफ पेंटागन, जिसकी 5 साइड होती है उसका नाम पेंटागन है, उसका एंगल सम जो हो गया वो 540। तो बच्चे आगे भी आपने ध्यान से देखना है, एक और फिगर है जिसकी 6 साइड्स उन्होंने दी हुई हैं। तो 6 जो हैं 6 साइडेड वाली फिगर जो है उधर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ साइड जो है वो 6 आएंगे। तो 6 - 2 वाला फार्मूला लगाओगे, मल्टीप्लाई 180 करोगे, 6 - 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 180 करेंगे तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करो 4 0 8 4 32 3 कैरी और 4 1 4 और 3 720 डिग्री सेल्सियस डिग्री जो है इसका सम आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, जिसकी 6 साइड होती है। एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 6 साइड है उसका एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 720। अब इस क्वेश्चन में what can you say about the angle sum property of convex polygons with the number of sides? आपको नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं 7 8 10 एंड n। अब इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से निकालना है, ये तो बुक में आपको टेबल समझाया गया है। अब जो इस क्वेश्चन में जो आप लोगों ने काम करना है, सबसे पहले आपने टेबल की तरह आपने रिप्रेजेंटेशन करना है। सबसे पहले हम फिगर लिखेंगे, सॉल्व थर्ड क्वेश्चन फिगर, फिर आ जाएगी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, सॉरी थर्ड नंबर पे आ जाएगा एंगल सम। फिगर जो है अब आपको डालनी है 7 साइडेड फिगर। तो 7 साइडेड फिगर 1 2 3 4 3 4 5 6 बड़ी आरती बनने लगी है। 7 साइडेड फिगर पीछे आपने ड्रा देखा है वो हेप्टागन को कैसे ड्रा करते हैं। हेप्टागन को ध्यान से देखना, हेप्टागन में 1 और 2 और उसके बाद में 3 और 4। इधर और इसको थोड़ा इधर ऐसे ऐसे और फिर इसको मिला दो ऐसे। अब 1 2 3 कितने ट्रायंगल का साइड कितनी है इसकी 7 और एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने के लिए साइड में से -2 करेंगे और मल्टीप्लाई 180 कर देंगे। तो 7 - 2 हो गया 5 1 2 3 4 5 ट्रायंगल है, मल्टीप्लाई 180 और इसे 5 0 0 5 44 कैरी और 5 5 और 4 ये आपका 400 डिग्री जो है इसका एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगा, जिसकी 7 साइडेड फिगर। ठीक है, समय लगा कैसे आ रहा है। आपने नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है इस फिगर में 7, एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए साइड में से नंबर ऑफ साइड में से -2 करोगे मल्टीप्लाई 180 तो वो आ गया 5 में 5 मल्टीप्लाई 180 5 0 2 कैरी सॉरी 4 कैरी 5 8 40 0 4 कैरी और इधर 9 आएगा और 9 आएगा सॉरी
तो 900 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी आ गया। तो अब आपने नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट है, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट। इन तीनों पार्ट को आपने डू योरसेल्फ खुद करना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे 9018571456 नंबर पे कॉल करनी है 5 PM to 5:30 PM के बीच में। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।